नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र साहू। मैं एनकेएस एग्रो टेक्नोलॉजी छतरपुर से दुनिया की नंबर 1 बीसीएस फ्रंट रीपर बाइंडर मशीन जिसका नाम है अवंत। ध्यान दीजिए, ये जो मशीन है ये मशीन ट्रैक्टर के फ्रंट में लगती है और सामने से गेहूं, धान, जौ, जई इस तरह की फसलों को काटती है। इस मशीन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके स्पेसिफिकेशन, साथ में इसको फिट कैसे किया जाता है, इसकी सावधानियां बताने वाला हूँ, इसकी विशेषताएं बताने वाला हूँ और साथ में मैं आपको आखिरी में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस मशीन को चलाते समय अपना समय सेव कर सकते हैं और इस मशीन से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लास्ट और लीस्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इस फ्रेम को जब आप फिट करेंगे उस समय आपको फिटिंग के लिए किस तरह की वेल्डिंग मशीन का चूज करना चाहिए, किस तरह के फिटिंग करने वाले का चूज करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां फिटिंग करते समय रखनी चाहिए। तो किसान भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% सब्सिडी अप्लाई कर रखी है, जो कि आपकी लगभग होती है 1,30,000 रुपए की सब्सिडी। 1 लाख अगर आप चाहें तो 1,000 रुपये में भी हम इसको सेट करके देते हैं। मैं आपको इसकी फिटिंग की कुछ सावधानियां बताना चाह रहा हूं ताकि पूरे इंडिया में मिल रही है और बाहर भी ये मशीन मिल रही है, तो इंडिया में जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ सकें कि इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हम फिटिंग अगर अच्छी करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी मशीन अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अगर हम फिटिंग में मिस्टेक करेंगे तो हम उससे जूझते रहेंगे और बाद में तकनीक को ही दोष देंगे। पहली चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि ये फ्रेम जब हम फिट करेंगे तो इसको बाटर लेवल में या स्प्लिट लेवल में हमें सेट करना है। तो अगर हम उसको कमज़ोर वेल्डिंग करते हैं या हम वेल्डिंग ऐसी करते हैं जो उसका लोड ना ले पाए, उस केस में ये गलती हमारी ही मानी जाएगी, कंपनी की नहीं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी आपको हर एक चीज़ बहुत हैवी क्वालिटी की प्रोवाइड की है। उनके पास कला तो हो सकती है इस मशीन को फिट करने की, बट जो पीछे उनके पास इक्विपमेंट है वेल्डिंग का वो कमज़ोर है। ध्यान दें, छोटी छोटी वेल्डिंग मशीन से अट्रैक्ट ना हो, वेल्डिंग मशीन हैवी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, विशेषकर यूपी वाले ध्यान दें या ऐसे लोग ध्यान दें जिनके यहाँ लाइट की समस्या है, इसको छोटे जनरेटर पे वेल्डिंग कराने की कोशिश ना करें। बट हम लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में या पहचान के चक्कर में हम किसी भी छोटे वेल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो उनने हमारा जाली फाटक करवाना चाहें और उसमें मजबूती का ध्यान रखें। तो पॉसिबल हो तो आप जेसीबी वेल्डिंग से करवाएं, आप उसको मिग वेल्डिंग से करवाएं। जब भी हम इसकी फिटिंग करेंगे विशेष ध्यान दें, हम इसकी बैलेंसिंग बिल्कुल परफेक्ट करें। हमारा ये रीपर किसी भी हालत में एक साइड झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बीसीएस कंपनी ने अपनी जो डिजाइन की है उस डिजाइन में बोला है कि हमारा रीपर एकदम स्ट्रेट रहेगा, कहीं से झुकना नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, ये पिन में जो है ना, कई बार लोग गलती करते हैं, ये पिन क्योंकि ध्यान दीजिए हाइड्रोलिक की ताकत बहुत ज्यादा होती है, तो एक आध केस में कभी कभार हुआ है, लेकिन वो किसानों की जो गलती थी उनको रियलाइज हो गई कि हमने अपनी पिन गलत जगह लगा रखी। कई बार क्या होता है किसान भाइयों, हम अपनी फिटिंग के लिए जब जाते हैं और उस समय हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा फिटिंग करने वाला कितना एक्सपर्ट है। उस केस में क्या होता है कि वो फिटिंग को एक जुगाड़ की तरह कर देता है। तो किसान भाइयों, इस मशीन को चलाने का सबसे अच्छा फंक्शन होता है, अगर आपने अपने खेत में कल्टीवेटर चलाया है तो आप जानते हैं कि हम कल्टीवेटर अपने खेत में कैसे चलाते हैं। हम एक तरह के साइने लगाते हैं, हमारे साइने बोलते हैं उसको, हम साइने लगाते हैं और आखिरी में किनारे के साइने लगा के उसको कंप्लीट कर दें। इस कारण से किसानों को बहुत फायदा हुआ है और उन्होंने चलाया। किसान भाइयों, ये दुनिया का नंबर 1 रीपर, फ्रंट वाला रीपर है। इसकी काटने बांधने की क्षमता बहुत अच्छी है। ये लगभग 1 से लेकर 1.5 एकड़ बड़े आसानी से काट देता है। अगर किसान हमारा चाहे, उसके पास लंबा खेत है, उससे बेटर भी इसमें परफॉर्मेंस निकाल सकता है।